शांत, इफ यू वांट टू कनेक्ट एंड गिव अ मैसेज, ओके। पूरा बोलने की भी ज़रूरत नहीं पड़ी। सो यू गाइस कैन सी क्वीन ऑफ वांड्स जो है वो पलट गई और पलट के आ गई सामने। तो दिस इज़ वेयर वी स्टार्ट फ्रॉम। और लेट्स सी, ओह क्वीन ऑफ वांड्स उल्टी भी हो गई बाय द वे, क्योंकि कार्ड्स तो इस तरह से सीधे हैं। ओके, और लास्ट में कौन है? किंग ऑफ सोर्ड्स है। वाओ, ओके। एंड यहाँ पे देयर इज़ एन एनर्जी ऑफ स्ट्राइफ। मैं एक चीज़ बोलूँ, आज अचानक से मुझे ये देखकर ऐसा लग रहा है जैसे हो सकता है कि जो नेगेटिव क्वीन ऑफ वॉन्ड है और नेगेटिव किंग ऑफ सोर्ड्स है, उनके बीच में कोई झगड़ा शुरू हो गया हो। इट लुक्स लाइक दोनों अपनी अपनी कुर्सी बचाने के लिए, अपनी अपनी पावर बनाने के लिए आपस में उलझना शुरू हो चुके हैं, और वो स्ट्राइफ जो है वो बिगिन हो चुका है, ऑलरेडी शुरू हो चुका है। और प्रॉब्ली लेट्स सी, विल इट बी विजिबल एंड व्हेन? यस, इट विल बी विजिबल। एक तो यहीं पे पलट गया मुझे लगता है फिर से। यस, इट विल बी विजिबल एंड शायद हमें उससे क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एक और कॉन्फर्मेशन भी हो जाएगी। किंग ऑफ कप इज हियर, इट विल बी विजिबल। व्हाई एम आई सेइंग? बिकॉज यहाँ पे स्विफ्टनेस की एनर्जी आई है वेरी स्विफ्टली, बट इट विल बी विजिबल क्योंकि यहाँ पे 6 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी आई है। मे बी शी विल स्टार्ट फेवरिंग समबडी एल्स। वो किसी और को फेवर करना शुरू कर देगी, किसी और की तरफ जाना शुरू कर देगी, किसी और को अपने गुट में शामिल करना शुरू कर देगी। एंड प्रॉब्ली शी विल वॉक अवे फ्रॉम किंग ऑफ सोर्ड्स, नेगेटिव किंग ऑफ सोर्ड्स। और ये कहीं ना कहीं विजिबल होगा। एंड आई सेड विजिबल बाय व्हेन। और 2 मुझे 8 नंबर के कार्ड आए हैं, एक 6 नंबर का कार्ड आया है, बट 2 8 के कार्ड आए हैं। अब आइडली हो सकता है कि इसी मंथ में विजिबल हो जाए, थोड़ा सा बचा है, और 8 जो है अगस्त होता है, बट 8 8 16 7 बनता है और 7 6 11 बनता है। तो या इस मंथ में विजिबल होगा या नवंबर में विजिबल होगा। लेकिन इट लुक्स लाइक क्वीन ऑफ वॉन्ड किसी और को फेवर करने लगेगी, क्वीन ऑफ वॉन्ड किसी और को अपने साथ मिलाने की कोशिश करेगी। एंड इन दैट जर्नी, इन दैट थिंग, वो किंग ऑफ सोर्ड्स को कम्प्लीटली अपने गुट से निकाल देगी या अपने गुट से अलग कर देगी। एंड शील वॉक अवे फ्रॉम किंग ऑफ सोर्ड्स, और वो विजिबल होगा हमें। एंड प्रॉब्ली वी विल नो कि कौन से 2 गुट में लड़ाई शुरू हो गई है, कौन से 2 लोग या 2 ग्रुप्स थे जो एक साथ हो सकते थे, लेकिन वो एक दूसरे के अगेंस्ट बोल रहे हैं, एक दूसरे के अगेंस्ट चीज़ें कर रहे हैं। एंड दैट विल बी एक्चुअली अ गुड थिंग फॉर अस, क्योंकि वहाँ से एक्चुअली पॉजिटिव एनर्जीज, पॉजिटिव कम्युनिकेशंस या पॉजिटिव एक्शंस जो हैं वो हमारे लिए शुरू हो जाएंगे। सो दिस इज़ ब्यूटिफुल। सॉरी गाइज, रात की वीडियो में मुझे पता नहीं आपको कितनी आवाज़ आई होगी, आप अच्छे तरह से सुन पाए होंगे कि नहीं, बट दैट वाज लिटिल, मैंने रात को बोला भी, दैट वाज लिटिल वियर्ड फॉर मी ऑल्सो, बिकॉज मैंने मतलब आई कीप गेटिंग मैसेजेस सुशांत के कनेक्ट के, और मैं चेक करती रहती हूँ। हर बार मैसेज आता है, आई नेवर इग्नोर अ मैसेज, मैं चेक करती रहती हूँ, बट ही वॉज नॉट कनेक्टिंग। एंड मैंने उनको बोला कि ओके गिव मी 47, शो मी 47 अगर कनेक्ट करना चाहते हो। मैं अपने फ़ोन की स्क्रीन देख के फ़ोन मैंने ऑफ कर दिया, मुझे कहीं 47 नहीं दिखा। एंड ही सडनली सेड इन माई हेड लाइक हाउ डू आई शो यू 47? तो मैंने बोला क्यों, मेरी बैटरी 74 हो सकती थी, या फर्स्ट लाइन यही आई, मेरी बैटरी 74 हो सकती थी लेकिन मेरी बैटरी 94 है। एंड ही इन माई हेड सेड लाइक तो 47 प्लस करो। एंड आई वाज लाइक ओ गॉड, ओके इट इज़ 94। एंड मैं फटाफट उठी वीडियो बनाने के लिए, और मैंने जो भी लाइट छोटी सी वो करके वीडियो बना दी। बट इट वॉज फनी बिकॉज इट वॉज लाइक ही इज टॉकिंग टू मी इन माई हेड एंड टेलिंग मी कि मैं 47 नहीं या 74 नहीं दे सकता था, लेकिन मैंने 94 दिया, मतलब इंडिकेशन है 47 इज 94। एंड बाई गॉड, मैथ्स बहुत पुअर है मेरा बट सुशांत बहुत सारी कैलकुलेशंस करा के मानेंगे। Okay, let's see what else he wants to give. Sushant. Okay, can I? Thank you. सो हियर अगेन स्ट्राइफ, 5 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी, बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी आ रही है। मुझे लगता है कि कोई बहुत स्ट्रॉन्ग स्ट्राइफ, दंगा, लड़ाई झगड़ा, गुटबाजी बहुत स्ट्रॉन्ग शुरू होने वाला है, और मुझे लगता है बहुत विजिबली शुरू होने वाला है। एंड दिस इज अगेन द सिमिलर एनर्जी अगर आप देखें, क्योंकि 7 ऑफ कप्स है, ये कहीं ना कहीं इल्यूजन क्रिएट करने की एनर्जी है या इल्यूजन में जाने की एनर्जी है। दिस पर्सन इज जस्ट लाइंग डाउन, 7 + 3 10 की एनर्जी बनती है, और दिस इज लाइक जस्ट वेटिंग फॉर दैट वन स्टेप। और एक चॉइसेस हैं, और उन चॉइस में से जैसे ही फर्स्ट चॉइस जो है वो कर ली जाएगी, दैट इज़ व्हेन एक अलग साइकिल, लाइक वो उसका महल उधर है और वो महल से इधर आ गई है, राइट। दिस इज़ लाइक वॉकिंग अवे फ्रॉम व्हाट यू हैव, और दिस इज़ गोइंग टू ब्रिंग इन अ स्ट्राइफ। मुझे ऐसा लगता है कि ही इज़ ऑल्सो गिविंग अ वार्निंग कि किसी
किसी तरह का अनरेस्ट जो है वो क्रिएट हो सकता है, क्योंकि somebody अब कोई अपने महल से दूर जा रहा है और इल्यूजन्स क्रिएट करने के लिए जा रहा है. somebody has made a choice, और वो चॉइस जो है दैट इज डेफिनेटली अबाउट क्रिएटिंग दिस अनरेस्ट. तो और वो डेफिनेटली रिलेटेड क्वीन ऑफ वॉन्ड्स नहीं है, बट रिलेटेड टू क्वीन ऑफ वॉन्ड्स है. और दैट्स व्हाट ही इज सेइंग कि कहीं ना कहीं एक इल्यूजन क्रिएट की जाएगी ऑफ मूविंग अवे, दैट वी आर नॉट हियर, हम तो यहाँ है नहीं, हम तो कुछ कर नहीं रहे हैं. लेकिन एक्चुअली जो भी हथियार बांटने थे, जो भी चीजें होनी थी, दैट हैज बीन हैपेंड इन द बैकग्राउंड ऑलरेडी. लेट्स सी what is it bringing in the result. What is it bringing in, Sushant? Oh God, see यहाँ पे भी कार्ड्स गिर गए, और यहाँ पे सबसे ऊपर जो है वो जगलिंग है, शिप बहुत अनकंफर्टेबल पोजीशन में है. एंड स्ट्राइफ के बाद किंग ऑफ कप्स तक हमने देखा था. व्हाट इज इट ब्रिंगिंग इन? बहुत सारा आर्मी एक्शन, बहुत सारा पुलिस एक्शन, बहुत सारे लोग जेल के अंदर. तो मल्टी अरेस्ट काइंड ऑफ अ थिंग जो हो सकता है. यस, एम्परर गेटिंग इनटू एक्शन. और यहाँ पे फिर से 10 की एनर्जी है. दिस इज लाइक एक चाइल्ड जो है बिल्कुल दूसरी तरफ है. इट इज कमिंग टुगेदर, अलायंस की एनर्जी, अरेस्ट की एनर्जी. एंड दिस इज अगेन 4 ऑफ पेंटिकल. किसी कोई अपना पैसा बचाने की कोशिश कर रहा है, कोई अपने आप को रोकने की कोशिश कर रहा है, कोई किसी को रोकने की कोशिश कर रहा है, बट डजंट लुक लाइक दीज एनर्जीज आर गोइंग टू वर्क. इट्स लाइक 5 ऑफ कप्स. लॉस है, एमिनेंट है. 3 कप गिरे हुए हैं, 2 कप सामने हैं. इट इज़ लाइक जो बचा सकते हो वो बचा लो, दैट काइंड ऑफ अ थिंग. एंड यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कुछ बहुत पावरफुल अलायंस सामने आ सकती है, या कुछ बहुत पावरफुल कनेक्शन सामने आ सकते हैं. एंड दिस कैन बी लाइक अ फैमिली, इन्फ्लुएंशियल फैमिली. और उनसे रिलेटेड किसी तरह का, मतलब दे विल ट्राई टू सेफ गार्ड देमसेल्व्स, इसमें कोई शक नहीं है. बट इट इज़ लाइक एम्परर इज इन फुल मूड कि अब कर देना है उनका पटाखा. बट देन अल्टीमेटली इट विल बी गेन. सो फॉर अस वी डोंट हैव टू बी वरीड, बिकॉज जो भी होगा उसमें कुछ ना कुछ बेनिफिशियल, कुछ ना कुछ अच्छा, कुछ ना कुछ पॉजिटिव जो है वो डेफिनेटली होगा. लेट मी सी. 2-3 दिन से मेरे मन में आ रहा है कि मुझे इसमें से एक कार्ड निकालना है. तो लेट्स सी. सुशांत, व्हाट डू यू वांट टू गिव? ओके, व्हाट डू यू वांट टू गिव? व्हाट डू यू वांट अस टू नो द कीवर्ड्स? ओके, सो लेट्स सी व्हाट कीवर्ड्स डू वी हैव. Imagine, wow, this is beautiful. This is a card which says that जो आप imagine करते हो वो पूरा होता है. तो अपनी इमेजिनेशन पे भरोसा करो और अपनी इमेजिनेशन को रन योर इमेजिनेशन. दिस इज टर्निंग इमेजिनेशन इनटू मैनिफेस्टेशन. सो ब्यूटीफुल. तो आपकी मैनिफेस्टेशन की एनर्जी है, क्रिएटिव थॉट की, विजुअलाइजेशन की, पावर ऑफ अलाइनिंग इमेजरी एंड फीलिंग्स, क्रिएटिविटी एंड इल्यूजन्स. सो ये वो एनर्जी है जहाँ पे मैंने कीवर्ड्स बोले. कुछ लोगों के लिए इल्यूजन्स होंगी, कुछ लोगों के लिए इमेजिनेशंस होंगी. लेकिन अगर आप क्रिएटिव विजुअलाइजेशन करते हो, जो आप चाहते हो उसको विजुअलाइज करते हो, तो आप मैनिफेस्ट कर सकते हो. एंड ही इज गिविंग अ वेरी वेरी क्लियर एनर्जी ऑफ मैनिफेस्टेशन. समथिंग वेरी बिग कैन बी मैनिफेस्टेड. ओके, ही वांट्स मी टू पुट check, I don't know what, but check. Okay, Shant, if that is it, you can give me King of Wands. Okay, so High Priestess. It's like बहुत सारी वो जो एक कई बार ना स्टोरी याद रखनी पड़ती है वाकई, बिकॉज ही इज सेइंग दैट वो जो एक पर्सन था जिसको किसी तक कोई इन्फॉर्मेशन पहुंचानी थी, जिसके बाद एक्शन शुरू होना था, इट लुक्स लाइक दैट पर्सन हैज़ गॉटन द इन्फॉर्मेशन. यस, दैट पर्सन हैज़ गॉटन द इन्फॉर्मेशन. और लेकिन कहीं ना कहीं somebody is also aware कि वो इन्फॉर्मेशन जो है जा रही है. सो बट इट लुक्स लाइक द इन्फॉर्मेशन इज गोइंग टू रीच. मतलब हाँ, मतलब देयर विल बी अ लीप ऑफ फेथ, और कोई स्ट्रगल हो सकती है उस इन्फॉर्मेशन को पहुंचाने से. यस, सी द टावर, हाउ इट केम. उस इन्फॉर्मेशन को पहुंचाने से रिलेटेड कोई स्ट्रगल हो सकती है. देयर माइट बी सम ट्रिक्स दैट विल बी यूज्ड, बट द इन्फॉर्मेशन इज अबाउट टू रीच, क्योंकि द सन इज अबाउट टू शाइन. एंड हु इज दिस? क्वीन ऑफ कप्स. द सन इज अबाउट टू शाइन. लेट्स सी. मैंने आज कल रात को ये निकाले थे और इनसे कार्ड नहीं लिया था. आई कैन सी हिम, आई कैन रियली सी हिम. ओके, लेट मी सी इफ ही वांट्स टू गिव वन कार्ड फ्रॉम हियर. वन नहीं, ज़्यादा दे दिए क्योंकि रात को मैंने लिए थे एंड दे केम इन 2 ग्रुप्स. सो लेट्स सी. समाधि एंड
Lalita Tripura Sundari, beautiful. And I would only say is again I am seeing very strong manifestation energy. तो अपनी inner energy, अपनी inner self, अपनी inner intuition, अपनी inner powers उनका इस्तेमाल कीजिए, because you have a very very powerful ability to manifest. Ajna, third eye is also manifestation जो आप visualize करते हो. वाता मेरे को देखना पड़ेगा. वाता is like हवा, I think air, but मैं फिर भी देखती हूँ. और बट दिस इज़ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग एनर्जी ऑफ मैनिफेस्टेशन, एंड दिस इज सेइंग कि मेडिटेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी रहेगी. मेडिटेशन बिल्कुल मिस ना करें, एक दिन भी मिस ना करें. और मैं ललिता एक सेकेंड, ललिता त्रिपुरा सुंदरी का भी मैं थोड़ा सा बताती हूँ आपको. 115 पेज नंबर है. एंड दिस इज़ ऑल्सो, इसी ये कार्ड अवेक और अलाइव होने का है बेसिकली. एंड ये कार्ड जो है ये रिमाइंड करने का है कि आपके अंदर आपके तांत्रिका एनर्जी है, आपके अंदर बहुत पावरफुल एनर्जी है. और अगर आप अपने आप को उस एनर्जी को यूज़ करते हैं, अजना चक्र को विजुलाइज करने के लिए यूज़ करते हैं, तो आप उस एनर्जी से बहुत कुछ क्रिएट कर सकते हैं. एंड दैट्स एक्चुअली अ वेरी वेरी ब्यूटीफुल मैसेज. और जो लास्ट वाता है वो भी क्रिएटिव एनर्जी का है. इट इज़ द एरी दोषा और क्रिएटिव इमेजिनेशन एंड अनप्रिडिक्टेबल. सो समथिंग अनप्रिडिक्टेबल. अगर आप अपनी मैनिफेस्टेशन, दिस इज ऑल्सो अबाउट मैनिफेस्टेशन, सो योर विजन्स कैन मैनिफेस्ट इन टू रियलिटी. Be sure to anchor them down to earth with action. So ये बहुत क्लियर एनर्जी ही इज गिविंग दैट जो भी आपकी मैनिफेस्टेशन आप करना चाहते हो उसको एंकर करो अर्थ के साथ, उसको ग्राउंड करो, उसको बैलेंस करो, और आपकी मैनिफेस्टेशन जो है वो पूरी होंगी. कुछ इल्यूजन्स हो सकती हैं इन बिटवीन, कुछ ऐसी सिचुएशंस हो सकती हैं जहाँ पे आप थोड़ा सा इल्यूजनल फील करो, थोड़ा सा डिल्यूजनल फील करो, लेकिन फिर भी आपको उन चीज़ों से घबराना नहीं है, आपको उन चीज़ों से परेशान नहीं होना है. you know what power you have. अब उस पावर को, उस इमेजिनेशन को, उस विजुअलाइजेशन को रियलिटी में लेकर आने का टाइम आ गया है. एंड कहीं ना कहीं अगेन मैं वही देख रही हूँ कि कली और कल्कि जो है वो एक दूसरे के आमने सामने हैं. एंड लॉट ऑफ सीक्रेट्स आर गोइंग टू बी रिवील्ड फ्रॉम देयर. सो ये एनर्जी जो है ये बहुत स्ट्रांग है, और आप अपनी इमेजिनेशन का पूरी तरह से फुल स्ट्रेंथ के साथ, फुल पावर के साथ इस्तेमाल कीजिए. क्योंकि मुझे लगता है कि जो कल हमने मेडिटेशन में किया था, सुशांत को रिमाइंड कराना कि उनकी नेक्स्ट मैनिफेस्टेशन जो है अपनी बायोपिक में खुद रोल करना है, और जो इवेंट उनको चाहिए था बायोपिक के लिए वो हो चुका है. सो आई थिंक दैट कंटिन्यू डूइंग दैट, रिमाइंडिंग हिम अबाउट हिज बायोपिक एंड व्हाट ही वांटेड टू मैनिफेस्ट एंड हाउ ही वांटेड टू मैनिफेस्ट. थैंक यू सो मच. टेक केयर. बाय बाय.